भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया शहर के बीचों बीच जयस्तंभ चौक स्थित बस स्टॉप के सामने चल रहे मॉस मेकअप स्टूडियो एंड द बॉडी स्पा सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मसाज और स्पा के नाम पर इस सेंटर में देह व्यापार चलने की गुप्त सूचना मिलने पर स्थानीय अपराध शाखा ने छापा मारा और 5 महिलाओं सहित 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार मॉस मेकअप स्टूडियो एंड द बॉडी स्पा सेंटर में हेयर कटिंग और स्पा सेवा की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने देर रात कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान एक कमरे में एक महिला एक ग्राहक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुलासा किया कि सेंटर के मालिक बलीराम घोटेकर और उसका भाई दिलीप घोटेकर ही स्पा में जबरन देह व्यापार करवा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली, जहां पहले मंजिल पर 4 और महिलाएं मिली। उन्होंने भी यही बयान दिया कि दोनों भाइयों द्वारा उन्हें पेशे का लालच देकर देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी गोंदिया निवासी है और अपने आर्थिक लाभ के लिए महिलाओं का शोषण कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। माहिती आपल्याला मिळाली होती की एक मसाज आणि स्पा सेंटर आहे, त्या ठिकाणी अशा प्रकारे अनैतिक कृत्य चालत असल्याची माहिती मिळाली होती। त्यानंतर क्राईम ब्रांचने ती माहिती व्हेरीफाय करून तिथे पंटर वगैरे पाठवून ती माहिती खरी असल्याची दिसल्यानंतर तिथे कारवाई केलेली आहे। तर या कारवाईमध्ये एकूण तिथून 5 महिलांना आपण तिथून रेस्क्यू केलेलं आहे आणि ते मसाज आणि स्पा सेंटर चालवणारे जे 2 आरोपी होते त्यांना आपण पिटा ॲक्ट खाली कारवाई करून त्यांना अटक केलेली आहे। आता पुढील कारवाई त्यामध्ये सुरू आहे। आता या एक्झाम्पल नंतर आपण सगळ्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी असं लायसेन्सवर स्पा आणि मसाज सेंटर सुरू आहे त्या सगळ्या ठिकाणी आपण व्हेरीफाय करणार आहोत। त्याच प्रकारे सर्व जे मसाज आणि स्पा सेंटरचे चालक आहेत त्यांना सुद्धा नोटीस देण्यात येईल की अशा प्रकारचे जर काही कृत्य त्यांच्याकडे आढळून आले तर त्याच्यामध्ये लीगल कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल। भंडारा जिले में जारी मूसलाधार बारिश के बीच ST महामंडल की लालपरी बस से पानी टपकने लगी है, जिससे यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तुमसर आगा से गोंदिया की ओर जाने वाली एक बस में यात्रियों को छाता लेकर बैठना पड़ा। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दे कि बीते कुछ दिनों से जिले में जोरदार बारिश हो रही है। इसी दौरान सोमवार को MH07 C 9544 नंबर की बस गोंदिया के लिए रवाना हुई थी। इस बस की छत से पानी टपक रहा था, जिससे यात्रियों के सिर और कपड़े भीग गए। एक महिला यात्री छाता खोलकर बैठी हुई नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पर नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुविधाएं ना दो, कम से कम सूखी सीट तो दो। ST महामंडल की कई बसें जर्जर अवस्था में है। समय पर रख रखाव नहीं होने के कारण ये बसें यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इनमें सफर कर रहे छात्रों और लोगों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी बस धक्का देकर चलानी पड़ती है तो कभी बीच रास्ते में इंजन खराब हो जाता है। भीड़, देरी और सीट न मिलने की शिकायतें अब आम हो गई है, लेकिन भीगते हुए सफर को यात्री अब सहन नहीं कर पा रहे हैं।
भंडारा जिले में 9 जुलाई तक हुई भारी वर्षा के कारण गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस आपदा से हुए नुकसान का तत्काल आकलन कर राहत पहुंचाने के निर्देश भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने जिला प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई गाँव के रास्ते जलमग्न हुए हैं, खेतों को भारी नुकसान पहुँचा है, घर ढह गए हैं और मवेशी बह जाने की घटनाएं सामने आई है। प्रशासन को चाहिए कि संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य कर प्रत्येक पीड़ित तक पहुँचे। पंचनामे त्वरित पूरे कर शासन को राहत प्रस्ताव भेजे जाए। सांसद पडोले ने स्पष्ट किया कि किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुने और समय पर मदद सुनिश्चित करे। साथ ही अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द सांसद कार्यालय को सौंपी जाए। उन्होंने ये भी चेताया कि खतरा टला नहीं है, अतिवृष्टि फिर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। यदि किसी को अन्याय या सहायता में बाधा का अनुभव हो तो सीधे सांसद कार्यालय से संपर्क करने की अपील की गई है। तुमसा तहसील के उमरवाड़ा से सीतेपार मार्ग पर स्थित सागवानवाड़ी में झाड़ियों के बीच तंबू लगाकर चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने डीबी पथक की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा। इस छापेमारी में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 अन्य आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने 3,32,990 रुपए का जुआ सामग्री, नकदी, बाइक और मोबाइल सहित माल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गोवर्धन नगर तुमसा निवासी चेतन उर्फ विक्की रामदास सार्वे उम्र 32 वर्ष, देवाड़ी निवासी संतोष विजय लिल्हारे उम्र 40 वर्ष, हसारा निवासी साहिल विष्णु वैद्य उम्र 22 वर्ष, गोवर्धन नगर तुमसा निवासी स्वप्निल सुरेश कुमरे उम्र 28 वर्ष, शिवाजी नगर निवासी विक्रम किशन चंद रावलानी उम्र 47 वर्ष, संजय हंसराज साठोने उम्र 30 वर्ष है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ प्रतिबंधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और नोटिस देकर अस्थायी रूप से रिहा किया गया है। फरार आरोपियों में बड़ा बाजार चौक निवासी आकाश रमेश महालगावे उम्र 30 वर्ष, तुमसा निवासी योगेश हीरालाल गायधने उम्र 30 वर्ष, उमरवाड़ा निवासी धर्मेंद्र उर्फ गोबरिया बनकर उम्र 25 वर्ष, नेहरूवाड़ निवासी साहिल धकाते उम्र 24 वर्ष, शिवाजीवाड़ निवासी संदीप ठाकरे उम्र 30 वर्ष, मालवीय नगर निवासी इमरान शेख उम्र 35 वर्ष है। इन फरार आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उक्त कार्रवाई पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण सयाम और उनकी टीम द्वारा की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अधिक से अधिक नागरिक भाग ले और अपना अभिप्राय दर्ज करें। इस अपील के साथ पंचायत समिति के उपसभापति सुभाष बोरकर और सहायक गट विकास अधिकारी सुभाष सानप ने सरपंचों और गांव वासियों से संवाद किया। ग्राम पंचायत सिहोरा और ग्राम पंचायत बपेरा में बचत गट की महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गयी। साथ ही उन्हें भी स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वयं सर्वेक्षण करने और अन्य नागरिकों को इसके लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सिहोरा की सरपंच रंजना तुरकर और बपेरा की सरपंच राहंगडाले उपस्थित थे। इसके साथ ही पंचायत समिति तुमसर के कनिष्ठ सहायक वामन भगत ने अपूर्ण घरकुलों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। वहीं हर्षाली ढोके ने स्वच्छता अभियान की समीक्षा के अंतर्गत महिलाओं से संवाद कर उनके विचार और सुझाव सुने।